हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और जो मैंने कल ब्लॉग डाला था ये उसी के आगे का है। और अब हम लोग तोरण द्वार पहुंच चुके हैं। और ये देखिएगा, तोरण द्वार में जो चहल पहल और जो भीड़ है ना, उसे देखकर बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर जो राधे राधे और तिलक लगाती है ना, तो वही दीदी को लगा रही है। और तोरण द्वार में ना काफ़ी सारे लोग हैं जो मतलब ये सेवा करते हैं, ये लगाते हैं। और यहाँ पर मैंने भी अपने लगवा लिया है राधे राधे। अब बचे हैं डुग्गू और डुग्गू के पापा। तो ये तो रो रहा है, पता नहीं क्यों रो रहा है। और दीदी बोल रही थी कि जैसे भी करके इसको लग जाए। बड़ी मुश्किल से लगवाया इसने तिलक, और आधा टेढ़ा भी हो गया था, तो रो रहा था बहुत ज़्यादा। जैसे करके हो गया। और बस कर लीजिएगा आप लोग भी दर्शन। अभी तोरण द्वार में है, उसके बाद पहुंचते हैं मंदिर। तो यहाँ पर माथा टेका। और ये देखो, जो निशान चढ़ाने आए हैं, कितनी ज़्यादा भीड़ दिख रही है। बाबा का जो दरबार है ना, वो हमेशा ऐसा दिखता है ना, मंदिर में इतनी भीड़ हमेशा दिखती है। ये नहीं कि कोई एकादशी ही हो तभी भीड़ हो, हमेशा भीड़ रहती है यहाँ हर दिन। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ बाबा के लिए गुलाब। और ये जो भैया लिए थे ना, बिल्कुल ताज़ा दिख रहे थे, तो मैंने कहा चलो इनसे ही ले लेती हूँ। चुकी है, इसी दुकान से हम लोग लेते हैं, जब भी आते हैं इसी दुकान से लेते हैं। और प्रसाद वगैरह लेकर निकल चुके हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। और ये पीछे वाले गेट में जो निकास द्वार है ना, वहां तक तो हम लोग पहुंच भी चुके हैं। और बस थोड़ा देर में हम लोगों को बाबा के दर्शन होने वाले हैं। और आज संडे है तो कुछ और भीड़ दिख रही है, लेकिन इतनी भीड़ तो डेली ही रहती है। 12 महीने डेली इतनी भीड़ रहती है। एकादशी के दिन कुछ ज़्यादा ही भीड़ रहती है। एकादशी के दिन तो कुछ कहने का ही नहीं है, कितनी भीड़ रहती है हर महीने की। और देवउठनी एकादशी में तो बाबा का बर्थडे होता है, उस दिन तो एक मतलब कहते नहीं, तिल डालने की भी जगह नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तो इतनी भीड़ रहती है। और मंदिर में ज़्यादा कैमरा वगैरह तो ले नहीं जाने देते हैं, मना रहता है। फिर भी थोड़ा बहुत कोशिश करूँगी कि आप लोग भी थोड़ा बाबा की झलक तो पा ही जाएं, थोड़ा मंदिर के दर्शन हो जाएं आपको भी। और ये देखो, चारों साइड देखता हुआ जा रहा है। काफ़ी भीड़ दिख रही है ना, तो वो भी मतलब खुश भी हो रहा है और एकदम गौर से देखता रहता है कि कहाँ जा रहा हूँ मैं। और अच्छे से दर्शन तो मैं आप लोगों को नहीं करा पाई, क्योंकि वहाँ ना मना बहुत कर रहे थे। और हम लोग ना 13 सीढ़ी जो चढ़ के जाते हैं, उस वाली रेलिंग में लाइन में लगे थे, ताकि 13 सीढ़ी हम लोगों को मिले। जहाँ पहले जाते थे, जब मंदिर में ये वाला रेलिंग नहीं बनी थी आगे, तो पहले यही 13 सीढ़ी चढ़ के ही जाते थे। और यहाँ पर ना मुंडन के लिए दीदी पूछताछ कर रही थी, जो मंदिर का निकास द्वार है वहीं पे। तो
वो बोल रहे हैं कि हाँ हो जाएगा, मतलब थोड़े से बाल ले लिए जाते हैं मान्यता के तौर पे। तो यहाँ पर थोड़े से बाल डुगू के जो हैं भैया वो काट रहे हैं और फिर कह रहे हैं बाकी का जहाँ पे भी आपको मुंडन कराना है करा लेना। ये बाबा की मान्यता के तौर पे थोड़े से बाल उन्होंने ले लिए हैं। कह रहे ऐसे ही यहाँ होता है। तो हम लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी कि जैसे बच्चों का कैसे यहाँ मुंडन वगैरह होता है, तो पूछ लिया था। और उसके बाद में आ गए हैं हम लोग श्याम कुंड में और ये देखो कितनी भीड़ लगी है। पहले तो कड़ी कचौड़ी खा ली सब लोगों ने, क्योंकि कड़ी कचौड़ी बहुत ज़्यादा यहाँ की फेमस है। और फिर और खाना पीना होने के बाद में फिर आ गए हैं अपने होटल की तरफ, जहाँ पर हम लोग रुके थे वहीं आ गए हैं। अब थोड़ा बहुत देर यहाँ आराम करेंगे, उसके बाद में जब बस का टाइम हो जाएगा तो फिर से बस स्टैंड की तरफ निकल जाएंगे। तो अभी तो होटल में आ चुके हैं और चाबी दीदी के बैग में थी तो उसी का वेट कर रही थी मैं। और अब बज रहे हैं शाम के 6 और निकल रहे हैं बस स्टैंड की तरफ, क्योंकि 7 बजे बस का टाइम है निकलने का। और अब हम लोग आ चुके हैं बस के अंदर और अभी तो टाइम है, वो मतलब कहते हैं कि 7 बजे निकल जाएगी, 7:30 8 बजा लेती है वो, धीरे धीरे खिसकते खिसकते बस तब खाटू धाम से निकलती है। डुगू थार लेके आया है, थार लेके। चलो इसमें हमें बैठा लो, एक सीट में हमें बैठा लो, मौसी को। चाय आएगी, चाय आएगी, चाय आएगी, पकड़ो 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 पकड़ो। और ये देखो बस स्टैंड से ना फिर तोरण द्वार होके ही बस निकल रही है। तो ये देखो तोरण द्वार के फिर से दर्शन हो गए और कितना अच्छा लग रहा है रात में ना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और जो न्यू हो वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे ब्लॉग ऐसे ही पहुंचते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय श्री श्याम।